डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट बताए थे, अब भी बता रहा हूँ, क्योंकि पहले नंबर पर बताया था आपको पहली वीडियो में सेक्शन डी के बारे में। यहाँ पर कुछ सेक्शन डी का होगा, बाकी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखें, स्किप ना करें, ताकि हर एक चीज़ बड़े ढंग से बता सकूं। और जो मैं बता रहा हूं कि इसमें आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए और आपके पास हो भी जाए। बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका कंप्लीट पेपर सॉल्व हो जाएगा अगर आप इनके स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर इनको पढ़ेंगे भी। मैं अभी वीडियो के सामने इसलिए नहीं आ रहा हूँ ताकि हर एक चीज़ आप ध्यान से देख लें। और ये कहूँगा कि मेरी वीडियो को कम से कम 3-4 बार ज़रूर देखें, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन डी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताए थे, मैंने नोट किए हैं बोर्ड पर विस्टार्स में। यानी पहले भी मैंने विस्टार्स के पहली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन यहाँ पर है विस्टार्स का एक लेसन द एनिमी, और इसका लॉन्ग क्वेश्चन है गुड ह्यूमन वैल्यूज आर फार अबाउट माई अदर वैल्यूज। ये द एनिमी का है, जिसमें एक अमेरिकन सैनिक की, ये लोग डॉक्टरेट सहायता करते हैं, डॉक्टर सदाऊ हैं। तो इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी इस लेसन के बारे में जितना भी आप जानते हैं कि एक घायल सैनिक को किस तरह से डॉक्टर सदाऊ ने बचाया, इसमें सारा का सारा वर्णन है। फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन द एनिमी के, हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ ऑपरेट द वाइट मैन। यानी जो वाइट मैन था, जो गोरा व्यक्ति था, उसका ऑपरेशन कैसे किया डॉक्टर सदाऊ ने, इसके बारे में लिखना आपको केवल 40 वर्ड्स में, और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना आपको 80 वर्ड्स में। फिर नेक्स्ट है विल डॉक्टर सदाऊ बी अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ हेल्पिंग एन एनिमी। यानी क्या डॉक्टर सदाऊ को एक शत्रु की सहायता करने में गिरफ्तार किया जाएगा। यानी ये जो बता रहा हूँ सारे दीज क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर पोएम स्टैंजा, शुरू की 3 पोएम में से जो स्टैंजा इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इन स्टैंजाज में से ही आपके पेपर में आ जाएंगे। हर एक पोएम के स्टैंजा के फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड्स लिख रहा हूँ। जैसे माई मदर एट 66 में है आई लुकड से लेकर इस्माइल तक। फिर कीपिंग क्वाइट में है जो दूसरी पोएम है, परहैप्स से लेकर आई विल गो तक। फिर नेक्स्ट पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी है, इसमें स्टैंजा है ए थिंग से लेकर क्वाइट ब्यूटी क्वाइट ब्रेथिंग तक। फिर इसके बाद लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में तो कंप्लेनिंग लेटर इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लिया कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई कि कोई कंप्लेन है, वो एडिटर को लिखनी है, किसी अधिकारी को लिखनी, या फिर कई बार आ जाता है कि फ्लड में हमको परेशानी हो रही है, या फिर प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, यानी भ्रष्टाचार अगर बढ़ रहा है तो उसके बारे में आप किसी अधिकारी को लेटर लिख सकते हैं। लेकिन एडिटर को लिखना, यानी लेटर राइटिंग में लेटर टू एनी एडिटर, यानी किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर का जो लेटर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, और एडिटर को लेटर लिखने की आप प्रैक्टिस कर लें। फिर आर्टिकल्स, यानी जो आपके 100 to 150 वर्ड्स में लिखे जाते हैं एसेज। आर्टिकल में क्या है, एम ऑफ योर लाइफ, यानी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं सारे। फिर दूसरा करप्शन इन इंडिया, फिर नेक्स्ट है टेररिज्म, फिर इसके बाद साइंस। फिर नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। फिर इसके बाद यानी पूरा है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। फिर इसके बाद है फ्रेज, यानी जो MCQ में भी आएंगे।
एंड इडियम्स कौन कौन से हैं? लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, ए रेड लेटर डे ये खुशी का दिन या ऐतिहासिक दिन, बैग एंड बैगेज कंप्लीटली पूरी तरह से यानी इसका आपको यूज करना है, या फिर एमसीक्यूज में आपको इसका ऑप्शन देखना है कि कौन सा आंसर ठीक है। फिर है वाइट एलिफेंट, फिर नेक्स्ट है निप इन द बड, फिर नेक्स्ट है बिल्ड कैसल्स इन द एयर, फिर इसके बाद है पास अवे, ए रेड लेटर डे, फिर बेड ऑफ रोजेज, फिर इसके बाद है निप इन द बड, फिर लुक आफ्टर, फिर इसके बाद है गिव अप, नेक्स्ट है फूल्स पैराडाइज, फिर है बोन ऑफ कॉन्टेंशन। यानी ये इडियम्स एंड फ्रेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपी बोर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसमें बताया आज जो सेकंड मेरी वीडियो है, इससे पहली वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें तो बताया था कि सेक्शन डी का ही लगभग लिखा था, लेकिन सेक्शन डी का कुछ पार्ट बचा था जिसमें विस्टार्स के क्वेश्चन लिए, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों लिए। फिर इसके बाद पोएम के इम्पोर्टेंट इंस्टेंजा बताए, फिर लेटर बताया कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, फिर इसके बाद आर्टिकल बताए कौन से इम्पोर्टेंट है, फिर फ्रेज एंड इडियम्स बताए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इनको ज़रूर ढंग से करें और सभी को शेयर भी करें, क्योंकि किसी का भला हो जाए, किसी को लाभ मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और मेरे पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, उसी के एक्सपीरियंस बेस पर मैं आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिनको आप ज़रूर करें बड़े भरोसे के साथ। और इतना तो कह सकता हूँ कि आपका शायद कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा जब बोर्ड एग्ज़ाम में आप अपनी पेपर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, साथ ही मैं कहूँगा यू शुड बी टेंशन फ्री, और अपने खान पान का ऐसा ध्यान रखें कि आपके शरीर में कोई परेशानी ना हो, और चलती ठंड है इससे भी थोड़ा बचें, जाती हुई ठंड नुकसान देती है। और बड़ी मेहनत के साथ टेंशन फ्री रहकर 1 बाय 1 क्वेश्चन या लेसन या चैप्टर हर सब्जेक्ट के आप दोहराते रहें। अपने एक टाइम टेबल फिक्स बनाएं जिसके अनुसार आपको पूरे सब्जेक्ट सभी विषयों की तैयारी करेंगे। और जब किसी पेपर का टाइम कम रह जाए, जैसे मान लीजिएगा पहला पेपर आपका 18 तारीख में है, तो उस पेपर के लिए 2 दिन ज़रूर रखें। फिर इंग्लिश का पेपर आपका 20 फरवरी का है, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, और अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। और बार बार कहता हूँ टेंशन फ्री रहें, कूल माइंड, जितना कूल माइंड रखेंगे आप, क्योंकि कूल माइंड इज ए पावर ऑफ एवरी पर्सन। तो आप बड़े ढंग से विदाउट टेंशन रहकर पढ़ें, और ये जो मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं अगर आप करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक बार फिर मैं कैमरे के सामने से हट रहा हूँ, आप इसको ज़रूर ढंग से देखें और स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके पास एक लिस्ट हो जाए और आप बड़ी इजीली अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कर सकें।